तुझ्यासाठी क्रिकेट दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे भो सहपाठिनः प्रायः गत 2 वर्षे वयं राधाकान्त गुरुवर्या संस्कृतशिक्षां प्राप्तं कुर्मः। अस्मिन् काले अस्माकं मनस्सु संस्कृतविषये प्रीतिं तथा संस्कृत अध्ययनार्थ आस्थां निर्माणस्य महत् कार्यं भवान् अकरोत्। बहवः छात्राः संस्कृत अध्ययनम् आरम्भं कुर्वन्ति, किन्तु उचितस्य अध्यापकस्य वा अभावेन तत्कालं त्यजन्ति। इदम् अस्माकं महोभाग्यं वर्तते यत् वयं श्रीमान् राधाकान्त महाभागेन रूपेण एकं श्रेष्ठम् अध्यापकं प्राप्तवन्तः एवं भवतः कृपेण 2 वर्षाणाम् अध्ययनम् आनन्देन पूर्णं कृतवन्तः। भवतः प्रयत्नेन अस्माकं संस्कृते रुचिः महती अवर्धत। मिलनम् एवं दूरात् गमनम् इति सृष्ट्याः नियमः भवति। अतः समयः आगतवान् यदा आचार्यः राधाकान्तः अन्यकार्यार्थम् अन्यत्र अग्रेसरः भविष्यति। अतः अद्य अत्र वयं सर्वे छात्राः आचार्यस्य कृते कृतज्ञता ज्ञापनं कर्तुम् अस्मिन् समारोहे उपस्थिताः स्मः। सर्वप्रथम अहं माननीयम् आचार्यं तथा सर्वेषां सहपाठिनः सहर्षं स्वागतं करोमि। अहं प्रार्थनां करोमि यत् श्रीमद् राजेश महोदयः एवं अपर्णा महोदया आचार्याय पुष्पं प्रदात्य भवतः स्वागतं कुरुताम्। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षणस्य माध्यमेन वयं सर्वे बद्धाः जाताः। संस्कृत भाषा ज्ञानकरः भवति। अस्मिन् ज्ञानकरे आचार्यस्य कृपेण वयं सुखेनैव सञ्चारवन्तः एवं बहु आनन्दं समाधानं च प्राप्नुवन्तः। यथोचितं सूक्तिः अस्ति, किं किं न साधयति कल्पलते एव विद्या। गुरुः साक्षात् परब्रह्म अस्ति। तस्य प्रसादेन अस्माकं जीवनं सफलं भवति। अस्य कल्पतरोः छायायां वयं सर्वे वर्धामहे। शिष्याणां कृते राधाकान्त महोदयः सदा सज्जः आसीत् एवं सदैव आनन्देन प्रबोधनम् अकरोत्। सर्वे शिष्याः तस्मिन् स्नेहं प्रीतिं च कुर्वन्ति। इदानीम् अहं सहपाठीनाम् आह्वयामि यत् ते स्वमनोगतं कथयन्तु। प्रथमतः अपर्णा महोदया स्वमनोगतं कथयतु।
सबके लाख मनाने पर भी वो नहीं रुके थे। उनकी कुछ व्यवस्था एक थी। एक ये कृष्ण है जो आज हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उस कृष्ण की तरफ मत जाना जो लौट के कभी नहीं आएगा। वृंदावन के सर आपका एक घर है, यहाँ पे आपका अनेक घर है। आप कभी भी आओ, किसी के भी घर में आओ, आपका हृदयपूर्वक स्वागत होगा। बाकी आपका लेकिन निर्विवाद रूप से आप एक बहुत ही उत्तम शिक्षक हो, कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता। एक बहुत अच्छे मनुष्य भी हो, क्योंकि शिक्षक की ड्यूटी सिर्फ क्लास के वक्त ही होती है, उसके बाद नहीं होती। लेकिन फिर भी आपने कभी भी किसी को भी मना नहीं किया, चाहे रात को 10 बजे भी किसी ने फोन किया हो संस्कृत के सीखने के लिए। और संस्कृत के प्रति आपका समर्पण मैंने उस दिन देखा जब आपके घर पे महाशिवरात्रि का रुद्री का कार्यक्रम था। तो जब संकल्प लेना था तो सर ने ये बोला था कि उनका उद्देश्य है संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, और इसीलिए वो ये करवा रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन वो इसलिए करवा रहे थे कि संस्कृत का प्रचार और प्रसार हो। तो उनका पूरा समर्पण है संस्कृत के प्रति। दुख तो हो रहा है तो जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना हम सब करते रहेंगे। वो जहाँ भी रहे संस्कृत का प्रचार प्रसार तो करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत आगे बढ़े जीवन में, और बस हमको भूले नहीं कभी। और जब भी कभी आए तो नासिक में आएंगे तो हम सब तैयार रहेंगे उनके स्वागत के लिए। और प्राजक्ता ने कहा कविता सुनाने के लिए। देखिए, आप लोगों को पसंद आए तो ठीक है, अगर वो होने लगे तो प्राजक्ता को तोड़ना मुझे नहीं। वो उसने मुझे 11 बजे बोला तो मैंने फिर 11:30 को कविता लिखी। और मैं व्यक्तिगत रूप से उसके आभारी हूँ कि उसने मुझे प्रथम अवसर दिया। प्रथम में जाहिर का काव्य का पठन करने का मेरा पहला अवसर है, तो अभी जग लो मुझे। एक ही नगर के वासी थे सब, पर एक दूसरे से अनजान। संस्कृत ने सबको मिला दिया, हो गई गहरी पहचान। जिस धागे ने हमको जोड़ दिया उसका नाम है राधा कांड। संस्कृत सिखाते सिखाते उन्होंने मित्रता की डोरी से दिया बांध। कम है इनकी आयु पर यह ज्ञान का है भंडार। विद्या से ये मिटाए सबके अज्ञान का अंधार। तन से तो वह दूर जा रहे, पर मन से रहेंगे दूर पास। तन से तो वह दूर जा रहे, पर मन के रहेंगे पास। दोबारा उनसे मिलने की सदा रहेगी आस। बहुत अच्छा। इदानीं दिलीप वाघ महोदय स्वयं कथनं कुरु। नमस्कार। हिंदी में बोलूं क्या मराठी में? संस्कृत पॉसिबल नहीं, माफी चाहता हूँ क्योंकि इतना अभ्यास तो नहीं हुआ कि कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों को बहुत उपस्थित सभी भगिनी और बंधु राजेश जी और कुसुमूर्ति आचार्य जी, राधाकांत जी, मैं पेपर में मेरे पेपर जो आता है मराठी, तो उसमें एक ये आया था, निवेदन आया था। तो उसमें आदियोग का वो निवेदन था, थोड़ा परिचित था, तो मैंने पढ़ा। जस्ट मेरा थोड़ा कार्यक्रम खत्म हो गया था, तो कुछ तो अपन ज्वाइन करेंगे, और ऐसे ही थोड़ा सूत्र वगैरह बोलता है स्नान के बाद पूजा पाठ में। तो बहुत बार डिफिकल्टी आती है, कभी इंग्लिश शब्द आ जाता है क्योंकि हम आदत से मजबूर है कि सभी तीनों लैंग्वेज में बोलना। तो संस्कृत का जो वर्डिंग आता है राजेश, तो उसका हमको हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा। एक बार मैंने उधर घर पे आया तो पूछा
पूछा था अथॉरिटी से कि वो ये इसका हमको बताओ कि ये पूरा ऐसा लिखा है ना अथॉरिटी में, तो उसका उच्चारण कैसा करना है। तो ये थोड़ा मन में ईगरनेस था, तो अच्छा मौका है जिसका होगा तो मैं जा करके मिला उधर बोले सकते, उन्होंने मेरे स्वागत किया और बोला कि आप एडमिशन, तो कितना पैसा, तो 500 रुपये। 500 रुपये में मैं देखा 5 बुक दिया, 500 रुपये में 5 बुक भी एग्जाम पर कुछ शायद फी नहीं है, कुछ नहीं बोले वो संस्कृत का प्रसारण इसके लिए कर रहे थे। बोला अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा मौका है, हम ज्वाइन किए। उधर थोड़ा सर को मालूम है, उधर बहुत तकलीफ होता था कि गिने चुने ठीक है व्यस्त रहते, कोई दूसरा कोर्स करते हैं, अभी इसमें यंग भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं, तो अपना सब वो कॉलेज करके वो भी आते थे एडजस्ट करके, तो थोड़ा संख्या कम होता था, 4-5 गिने चुने सब आते थे, तो सर आते थे वो कभी समझे सर, मैं उनको सर को परमिशन दिया, मैं बोला आज आप योग हमें आता है, तो बोला मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसकी वजह से शायद मैं आज योग का मैं अकेला हूँ शायद अभी तो मुझे परेशान का अरे आप पहली बार आप पहचानता नहीं इसके लिए बराबर है ना, मुझे भी आप पहचानते हैं क्योंकि इस क्लास का मुझे इंटरेक्शन ही नहीं, सॉरी। तो आप लोगों का इधर का माहौल देख के मैं बहुत अच्छा ही हो गया, तो जैसे मुलाकात हुआ, चौधरी सर है, हमारे एरिया के जोशी सर आए, ऐसा और आदि योग से बहुत कुछ लोगों का ज़्यादा कुछ महिलाओं का भी बहुत है, अच्छा लगा मुझे सब ये कर और इंटरेस्ट बढ़ते गए, और जो क्यों बढ़ते गया तो ये राधाकांत जी सर, तो मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, सब लोग वही बोलेंगे कि सर का जो क्या बोलते हैं सब मन मिलाओ, 1-2 हफ्ते में 2 बार हमारा क्लास लेता था, 2 घंटा सर लेते थे, कभी कभी आधे घंटे होता था, लेकिन उसका कुछ हमको ये नहीं लगता था, बहुत उत्साह होता था। हफ्ते में 2 बार आने का तो ऐसा लगता था वो दिन मेरे आएगा। मैं तो थोड़ा इतना बिजी नहीं था बात, तो मैं सोचता था ये डेली रखा 2 घंटा लेकिन बाकी लोगों के लिए तकलीफ है, लेकिन उन्होंने जो हमको फीडिंग दिया था, सॉरी वापस इंग्लिश आता है, जो हमको ये कोर्स के बारे में नॉलेज मिला, ये बहुत ही बड़ी कम कालावधि में हम लोग बहुत कुछ, यानी पुस्तक तक है हमारे पास, किताब थे, उससे देख करके वो स्वाध्याय लिखते थे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, उसके वजह से बहुत कुछ हमको एक इनपुट मिला, और इसके लिए हम अच्छी तरह से एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए। क्या हमको इतना भी हो गई कि ऑनलाइन था हमारा, सुधार वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा दुख का बात है हमारे लिए, कि दुख होता है इसके लिए कि सर को हमारे से छोड़ के जाने वाले, यानी इधर से, तो उनका जो हमको संस्कृत के बारे में जो और ये मिलता था कि अभी थोड़ा कोरोना का माहौल कम हो गया, 2 बरस बोले तो बहुत शॉर्ट पीरियड हम क्लास ज्वाइन कर सके। सेकंड दूसरी दीक्षा का भी हम लोग कितना 2 महीना या 1.5 महीना शायद इधर हम लोग आए थे, आपको तो याद होगा, मैं तो रेगुलर आया था वो टाइम, एक दूसरे मिस हुआ, कुलकर्णी सर भी थे, राजेश सर हमेशा रहते थे, आपको थोड़ा क्लिनिक की वजह से प्रॉब्लम होता था, तो नीतीश सर भी आ पाए, तो ये ज़्यादा हम लोग फिजिकली ऑनलाइन का मैं नहीं कर सका, क्योंकि ऑनलाइन में रेंज का मुझे मेरे एरिया में नगर में बहुत प्रॉब्लम आती है, सर को भी इसके लिए तो ऑनलाइन में मैं ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन जो भी
संस्कृत का जो पहला वर्ड इसका राधा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका उम्र तो देखा तो ये बोलना नहीं चाहिए हमारे बच्चे जैसे हो, लेकिन इतना अरे सीखने में क्या है। मैं मेरे जो अभी सुन भाई बोलते हैं हमारे मराठी में, मैं उनसे भी सीख लेता। आपको बड़ा पैसा ट्रांसफर किया सवेरे, तो मैं बोला ये भेजा मतलब नहीं जा रहा है ट्रांसफर करना है, तो उसमें वो गुरु है मेरे वैसे बराबर कि हमारे टाइम वो नहीं था फैसिलिटी, तो हम सीखना चाहिए। और मैं रिटायर भी हो गया, सबको तो मालूम है, हम लोग रिटायर भी हो गए, तो हम लोग का और हौसला बढ़ रहा है, हम और नया कुछ सीख सकते हैं। चाहे हमारे टाइम कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाने देते कंपनी, नहीं बिगड़ जाएगा, क्यों कंप्यूटर को हाथ लगाते नहीं लगा, क्योंकि वो टाइम नया था। लेकिन अभी माहौल चेंज हो गया, सबके हाथ में आ गए हैं, अनपढ़ भी उसके हाथ में मोबाइल है, सही वो बात अच्छी बात है। तो लेकिन एक बहुत अच्छा उनके लिए है और उनके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट में उनका एक तो बड़ा योगदान होएगा। जो जिधर भी जाएंगे, जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका उज्जवल भविष्य तो उज्जवल रहेगा। तो हम अभी इधर बैठ के भी बोल सकते हैं, इसके लिए बहुत शुभेच्छा देते हम लोग। समय कम था, तो कुछ हम ज़्यादा करना चाहिए, ये बोला काव्य तो हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी मेरे मन में आया, मेरा मनोबल तो अच्छा है। कम समय में आपने इतना बढ़िया किया, तो ओके ठीक है, थैंक यू। प्लीज कुछ ज़्यादा बोला गया हो मेरे से। इदानीं भाग्यश्री महोदयायाः मनोगतं शृणुमः। नमो नमः। मम नाम भाग्यश्री तलवारे। अहम् अधिकृत लेखापाला अस्ति। संस्कृत भाषायाम् अतिस्नेहः अस्ति। आचार्य राधाकांत जी बहु सम्यक् पाठयति। And my favorite subhashitam in Sanskrit is the line said by Lakshman when he was shown the ornaments of Sita. So he said, Naham janami keyure, Naham janami kundare, Nupure abhi janami, Nityam padhapi vandana. So understand. Learning Sanskrit means understanding about our Sanskriti. So everybody, it is very important that the next generation also takes interest in Sanskrit if they want to learn about our Sanskriti and our culture in depth. So, and Radhakant ji, Acharya ji has played a very big role in making us fall in love with the language, making us understand, and especially when he diverts from the books. That is the part I love the best, when he goes into Ramayana, when he goes into Vedas and everything. So we will miss you a lot, and we hope online you continue. Thank you. इदानीं राजेश महोदयस्य मनोगतं शृणुमः। नमो नमः। अध्यक्ष स्थाने विराजमानः आदरणीय राजेंद्र जी कुलकर्णी महोदय, कार्यक्रमस्य सत्कार मूर्ति आदरणीय राधाकांत जी महोदय, सर्वेभ्यः सज्जनेभ्यः नमो नमः। मम संस्कृत भाषायाः ज्ञानम् अतीव अल्पम् अस्ति। मम हृदये एकस्मिन् समये बहवः भावनाः सन्ति। तस्याः भावनायाः अभिव्यक्तिं
संस्कृत भाषा उनमें से संस्कृत भाषायाम् अहं न शक्नोमि अहं कर्तुं न शक्नोमि। सो इदानीं अहं हिन्दीभाषायां वदामि। भविष्यकाले यदा वयं मेलिष्यामः तदा संस्कृतभाषायां वदामः। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। संस्कृत भाषायां वदामः, है ना? ये पहला चरण है जो हो रहा है ना, आप बोल रहे हो सामने से जो आ रही है, बस ये वाली चीज हट जाती है। एग्जैक्टली, भाषा से भावना महत्वपूर्ण है। ये भावना बहुत, गुलजार साहब की एक बहुत छोटी सी लाइन है कि बहुत कुछ है दिल में पर इतना है लब पर। कि आपके पास में बहुत कुछ होता है राधाकांत जी, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये बहुत कम है, लेकिन भावना में बहुत कुछ है। सत्य वचन। तो ये जो यात्रा थी संस्कृत की, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब मैं MA योगा शास्त्र कर रहा था तो हमको पहले सत्र के अंदर एक विषय था संस्कृत। हमारे मन में प्रश्न आया कि हमने जीवन में कभी संस्कृत भाषा कुछ हुआ नहीं, इस भाषा का पेपर हम कैसे देंगे। यहाँ व्यासपीठ पर जो महान बैठे थे, मंडलिक सर बैठे थे, उन्होंने बोले कि आपको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक सिखा देंगे। मेरे मन में ये प्रश्न आया, ये व्यवस्था कहाँ पे है? तो उन्हें राधाकांत जी का नाम बताया कि भाई ये जो संस्कृत अभ्यासक्रम है ये आप ज्वाइन करो, और ये ज्वाइन करने के बाद में आपको जितनी आवश्यकता है उससे आप अधिक सीख पाएंगे। यही बात हुई कि अब हम जब संस्कृत भाषा के अंदर हमारा 4 साल के अंदर अभिजात संस्कृत ग्रंथा एक विषय होता था, जिसके अंदर पातंजल योग दर्शन, योग वशिष्ठ, व्यास भाष्य और भेरट संहिता, हठ प्रदीपिका, श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अध्याय, कुछ उपनिषद, ये सभी संस्कृत भाषा में। पहले हम पढ़ते थे कि प्रत्यक्षानुमाना प्रमाणानि, तो हमको ना तो आगमहा की माया ना प्रमाणानि की माया समझ में नहीं आता। अब ये समझ में आता है कि आगम पुल्लिंग है इसलिए आगमहा है, वो प्रमाण इस नपुंसक लिंग है इसलिए प्रमाण है। श्वास प्रश्वास योगो गति विच्छेद प्राणायाम, अब समझ में आता है कि श्वास प्रश्वास इनकी गति का विच्छेद होना प्राणायाम है। तो हमारा, मेरे को कभी कभी लगता है ये जो भगवान पातंजलि का फोटो है, इसमें कहा जाता है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोत्तम प्रवरण मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि। यदि आप योग सीखना चाहते हैं तो संस्कृत अनिवार्य है। इसके बाद में यात्रा शुरू हुई, और जैसा हमको बताया गया था कि आपको उससे अधिक मिलेगा, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि योग से आकर्षण कम होकर संस्कृत से बढ़ रहा है। ये यात्रा। अब क्या होता है कि अंग्रेजी में एक शब्द है दैट इज नोन एज सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स 1 + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो ये राष्ट्रीय संस्कृत अभ्यासक्रम का जो अभ्यासक्रम है, इसकी यदि आप पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो जितनी शब्द राशि है उससे अधिक व्याकरण है। आप यदि पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हैं तो आपकी शब्द राशि विकसित होती है, और व्याकरण का। और यदि आप होमवर्क करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपको ऐसा लगने लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है, मैं बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लूँ। तो ये जो अभ्यासक्रम है ये बहुत अच्छा अभ्यासक्रम था। अब मैंने कहा 1 + 1 सिर्फ अभ्यासक्रम अच्छा होता और राधाकांत जी जैसे शिक्षक नहीं होते तो शायद अभ्यासक्रम की रुचि हमको पैदा नहीं। क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति मिला हमको, इसके अंदर माता जैसी वात्सल्य भाव भी था, और पिता जैसा अनुशासन भी था, भाई जैसा, सखा जैसा प्रेम। ये जो हुआ समन्वय हुआ, ये एक सोने में सुहागा समन्वय हुआ। इसलिए भाषा के प्रति जो भाषा बोलते कि प्रतिष्ठित वे संस्कृति और संस्कृतम, तो ये जो बात हमको अब धीरे धीरे समझ गए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आपके जैसे जो विद्यार्थी मेरे को मिले, बात के जो सहपाठी मिले, इसके अंदर विभिन्न आयु वर्ग के लोग थे, विभिन्न व्यवसाय से आए हुए लोग थे, विभिन्न शिक्षण क्रम से आए हुए लोग थे, माताएं थी, बहनें थी, आयु का अंतर था।
आप सबने भी मेरा बहुत प्रोत्साहन किया, क्योंकि कई बार मेरे को लगता था कि अपन गलत जगह तो नहीं आ गए, नहीं, आपने बार बार फिट किया कि आप सही जगह पर आए, ये बहुत अच्छी बात है। इस वास्तु का जो अर्थ है, इस वास्तु के अंदर सब जो दिखाया जाता है मानव उत्थान के लिए बताया जाता है कि आपकी यात्रा सिर्फ इस जीवन की नहीं है, आपका टप्पा बहुत आगे है, आपकी यात्रा आत्म कल्याण तक की है, मोक्ष तक की है। और जितने भी ग्रंथ हैं इस मार्ग को बताने के, वे संस्कृत के अंदर हैं। तो इस वास्तु का भी असीम लाभ हम सब लोगों को हुआ। तो ये जो चौमुखी संगम हमको मिला, एक तो अभ्यासक्रम, सुंदर से सुंदर अभ्यासक्रम, परिश्रमी और धैर्यशील शिक्षक, आपके जैसे सहपाठी, और इतनी अच्छी वास्तु मेरे जीवन का एक अमूल्य धरोहर मुझे मिली। और मैं आगे भी, राधाकांत जी आप तो हमसे बने ही रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप छोड़ेंगे ये बात अलग है, लेकिन हम इतने सारे लोग हैं कि हमने यदि इतनी भी हाथ से पकड़ के रखा तो आप नीचे ही रहोगे हमारे साथ। तो आपके जीवन में बहुत सारे उपहार आए, आपने हमको जितना दिया उससे 100 गुना, कोटि गुना आपको मिले। ऐसे हम आपसे कामना करते, आपके पूरे परिवार के लिए हम सदैव सद्भावना रहेंगे और आपके अभिकृत रहेंगे, आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हम सबकी तरफ से एक बार फिर नमस्कार। इदानीं रमेश निचित महोदय मनोगतं कथयतु। मैं तो बहुत ही सदगतित होते जा रहा हूँ। सब मेरे से पहले जिन्होंने उनका मनोगत कहा गया है, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बात करने वाला हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो संस्कृत में ही है, लेकिन मैं अभी वो पढ़ कर ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे राजेश जी ने बताया कि शिक्षक और विद्यार्थियों के अलावा हमारे में बहुत सारे अच्छे जो संबंध बन चुके हैं, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे जो ज्येष्ठगण हैं, जैसे कि राजेश जी, ये राजेश जी सर, और इनमें से हमारे बच्चों जैसे सर रहे हो, लेकिन उन्होंने जैसे कि पिता जैसा हमारे पर जो व्यवहार किया, अनुशासन बताया, माता जैसा प्रेम दिया, और पुत्र जैसा हमें सम्मान भी किया टाइम टू टाइम। जैसे कि हम उनको नमस्कार करने जाया करते थे कभी, तो वो नहीं बोलते थे। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी उनके बारे में यादें रहेगी, जो कि यहाँ बोलना और हमारे यहाँ सादा करना ठीक नहीं है। मेरा जो मैं संस्कृत में बोलने जा रहा था वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। व्यासपीठे अटल आसनस्थ मान्यवरः राधाकांत सर तथा सर्वे सरांच्या खूप आठवणी आहे 2 वर्षामध्ये। जसं की परेशजींना माहिती आहे की किंवा अपर्णाताईंना पण माहिती आहे की आमचं एक नातं होतं आहे। त्या नात्याच्या अनुषंगाने मी त्यांना काही घरी लागलं, काही वस्तू लागली, म्हटलं शिक्षक आणि विद्यार्थ्याच्या व्यतिरिक्त आपण तुम्ही एवढे लांब आले आहात तिथे, आणि आमचीच मुलं समजा एखाद्या दुसऱ्या राज्यात दूरवर किंवा परदेशात गेली असतील, तिथे त्यांना अशी गरज पडली असते आपल्या सगळ्यांची, तर त्यांनी काय केलं असतं, मग सगळ्यांनी प्रत्येकाचा एक खालीचा वाटा उचलून त्यांना मदत केलेली आहे। मी फक्त गर्वाने सांगेन की आपल्या सर्वांना अशी व्यक्ती मिळणं एक आपलं सौभाग्य आहे की त्यांनी आपल्या दिली। आणि नुसतं आपण शाळेत किंवा विद्यालयात शिकतो असं नाही, मला तर नेहमी असं वाटतं का आपण गुरुकुलमध्ये शिकतो आहोत। ठीक आहे, 2 विद्यालयाचे आधीचे किंवा विद्यालय आमचे विद्यार्थी येत होते, पण ठीक आहे आपल्याला नाव ऐकत होते, पण चेहऱ्याने ते एकमेकाला आपण असं इतकं जवळचं वाटत होतो नाही आहे, आणि केव्हा भेटलं तरी स्मितासाने एकमेकांचं स्वागत करत होतो आणि या विषयावरती बोलत होतो। आता कालचीच गोष्ट मी सांगितलं की 31 तारखेला परीक्षा आहे,
तर त्या भगिनी म्हणे 31 वर्षाने आणि तुमची ह्या वयात आत्ता का? अरे म्हटलं तसं वयाचं काही बंधन नाही म्हटलं मग आपल्याला परीक्षेला. म्हणजे कुठली परीक्षा म्हणजे संस्कृतची परीक्षा आहे म्हटलं. बापरे मग मला तर बसावंच लागेल म्हटलं मग करा पण शिका म्हटलं तुम्ही. आणि जसं राजेश सरांनी सांगितलं की पौर्णिमाताईंशी मी बोललो होतो की मला संस्कृत शिकायचं पण आपल्याकडे जसं की ते गायन शिकवायचं सगळं शिकलं. या इमारतीत आपण 1995 मध्ये मी पहिल्या योग शिक्षक आणि मला पहिला नंबर मिळाला होता योग शिक्षकच्या त्या बॅचला. तर त्यावेळेस मला सांगितलं होतं की तुम्ही तुम्हाला सगळं काही इथं योग्य त्याला तुम्हाला मिळेल. शेवटी ते जाताना फक्त मला संस्कृत शिकायचं राहून गेलं कारण सगळे सूत्र जे आहे अष्टांग योगामध्ये सगळे संस्कृतमधले आहे आणि आपल्याला शिकायचं असेल संस्कृत तर मला पाहिजे. तर त्यांनी तेव्हा मला प्रथम राधा गांधीजींचं नाव सांगितलं होतं आणि मग मी त्यांच्याशी फोनवर बोललो. तर माझ्या भाषणाकडे येऊया. व्यासपीठी आसनस्थ मान्यवरा श्री राधाकांतजी सर, तसंच सर्व राजेंद्रजी सर, मम सर्वे पाठिनः नमस्कार. वयं सर्वे जानीमः अद्य सर्वे अस्माकम् आचार्य मान्य श्री राधाकान्तजी महोदयं प्रति कृतज्ञता कृते अथवा दातुम् अत्र एव उपस्थितः अस्ति. अतः इदानीम् अहं मम मनोगत सादरं करोमि. अस्माकम् आचार्य महोदयन् उत्तमतया सरलतया प्रेमतया प्रथम दीक्षा तथा द्वितीय दीक्षाया अभ्यासक्रम पठितः. तेन वयं सहजतया अधिगन्तुम् अशक्नुमः. अतः सर्वे उत्तमान् गुणान् ज्ञान प्राप्तवन्तः. अतः अहम् अतीव प्रसन्न भवतः. अग्रे अपि अस्मान् सर्वेषाम् एक तीव्र इच्छा अस्ति चेत् अग्रे अपि अस्मान् राधाकान्तजी सर या राधाकान्तजी आचार्य अपि पाठयति. वयं जानीमः तत् शक्य नास्ति. अतः मनसि किञ्चित् खेदः एव अस्ति. अस्तु, गुरु विना ज्ञानं न शक्यते. अहं मम गुरुं नमस्कारं कृत्वा अत्र विरमामि. धन्यवादः. परीक्षा आपण फ्री झाला असता. जो नाम यहाँ नहीं है उनके अलावा अगर कोई अपना मनोगत कहना चाहे तो स्वागत है. हरिओम. ज़्यादा समय आपका नहीं होगा. बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना मनोगत व्यक्त किया है तो मीटू मैं ऐसे बोल देता हूँ. मीटू का समय हो जाएगा. इस उम्र में जनरली किसी से जलन या असूया ईर्ष्या नहीं होती है. लेकिन ये जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं उनके साथ तो बिल्कुल थोड़ी सी ईर्ष्या होती है. इनके पास इतनी प्रतिभा है कि कम से कम सर पीएचडी तो आपको होना ही है. आपके पीएचडी समारोह से में यहाँ से नासिक से एक बस आनी है. इतना ध्यान रखिए. और दूसरा एक ऑर्गेन लगा आपके शादी में नासिक से कोई बस आपकी कहाँ के अभी कुछ नहीं है. इधर की तो नहीं है. सर नासिक से ढूंढेंगे. ऑल द बेस्ट. इदानीं परेश महोदयः
सर्वेभ्यः अहम् अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतं पठितुं ज्ञातुं च ऐच्छम्, किन्तु अवसरं न प्राप्तवान्। गतवर्षे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणमाध्यमेन राधाकान्त आचार्यमाध्यमेन च अहं तत् अवसरम् अलभे। राधाकान्तशाण्डिल्यमहोदयः गतवर्षद्वयेभ्यः अस्मान् स्वशैल्या संस्कृतं पाठयति। योग्यतम शिक्षके ये गुणाः सन्ति ते सर्वे गुणाः राधाकान्तमहोदये दृश्यन्ते। छात्राणाम् अन्तःकरणेषु तस्य छविः स्वयमेव स्थानं गृह्णाति। कठिनतम अपि विषयं सः उदाहरणैः सह सरलीकृत्य उपस्थापयति। छात्राणां प्रश्नानाम् उत्तरदानेन सः तेषां पूर्णसमाधानं करोति। आचार्यमहोदयः अतीव व्यवहारकुशलः अस्ति। सः सुकोमलः अपि अस्ति, परं कश्चित् छात्राणां कृते सः मधुरपिष्टान्न रसगोलकानां द्वारा दण्डव्यवस्थाम् अपि करोति। विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठमस्ति, यतोहि विद्यैव व्यये कृते वर्धते। अस्मिन् वाक्ये तस्य श्रद्धा अस्ति। संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः एव तस्य जीवनस्य लक्ष्यमस्ति। निश्चितरूपेण वयं सर्वे इतः परं संस्कृतशिक्षणं प्रतरिष्यन्ति। अस्माकं सर्वेषां छात्राणां भवतः कृते शुभकामनाः। धन्यवादः परेश महोदय, सर्वेभ्यः धन्यवादः। हाँ बोलो एक्चुअली मैं अभी बोलने नहीं वाली थी। नहीं बोलो फोकस में नमो नमः सभी। एक्चुअली बात ये है कि मैं स्टार्टिंग में अभी सब लोग मुझे तो जानते हैं ऐसे, तो संस्कृत ये हॉल में जब एमए योग शास्त्र के लिए मैंने एडमिशन ली थी, मैं यहाँ पे थे सर और वो राधिका के पापा आए थे यहाँ पे बताने के लिए कि संस्कृत का ऐसा ऐसा क्लास है। तो कांचन दीदी वगैरह हम ऐसे अरे संस्कृत चलो कर लेते, वैसे भी सीखने की इच्छा थी, कुछ ना कुछ तो करना था। तो क्लास तो ज्वाइन किया, उसके बाद स्टडी वगैरह स्टार्ट हो गया। हम सब ने मतलब बहुत मिलजुल के हम तो ऐसे डिब्बे वगैरह भी खाते थे क्लास में वगैरह। और ज़्यादा मज़ा मुझे इसमें है कि मैं ऐसे छोटी हूँ ऐसा नहीं, तो मेरे साथ सब ऐसे बड़े छोटे सब एज के लोग थे, तो स्टडी करने में मुझे मज़ा आया क्योंकि सबका अलग अलग नॉलेज मुझे सीखने को मिला यहाँ पे। और सर का ऐसा कि सच्ची में आपने जैसे बोला कि मतलब हफ्ते में 2 ही बार क्लास रहता था, लेकिन मैं और प्राजक्ता दीदी भी रात को मतलब क्लास 7 बजे छूटे तो भी हम सर रुको हमें ये बताओ, सर रुको हमें वो बताओ, उनको छोड़ते ही नहीं थे। सर बोलते अभी हमें जाने तो दो। मतलब अच्छा वो मतलब कोरोना के पहले बहुत अच्छा, उसके बाद तो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं आई नहीं, फिर भी वो बीच में वॉकर लेके आती थी, कुछ ना कुछ ये तो दे दो वो तो दे दो करके। लेकिन उसके बाद तो जॉब की वजह से मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा था। आज भी अभी मैं ऑफिस में झगड़ा करके एटलीस्ट आज तो जाने तो जल्दी, तो ऐसे आई हूँ मैं। लेकिन सर आपने जिस तरह से हमें संस्कृत सिखाया है उसमें आपने जो हमें चीज़ें बताई है, कुछ एक्स्ट्रा हमें आपने हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया है, जो हमें मतलब कभी योगा के हिसाब से या फिर कभी फिलोसॉफी आपको हमने तंग किया उस बारे में कि सर हमें ये बताओ ये बुक बताओ, आपने जब भी चाहिए हमें हेल्प की है, उसके लिए सच्ची में धन्यवाद। कि आपसे सबका एक नाता जुड़ गया है कि आपने हम सबको इतने दिल से सबको सिखाया है कि कोई आपको भूल ही नहीं पाएगा कि संस्कृत आपकी वजह से हमें याद रहेगा। सो थैंक यू सर कि आपने हमें ये मतलब आप यहाँ पे हमें सिखाया। मैं तो ऐसे चाहूँगी अभी आप वहाँ पे जा रहे हो, मैं तो बोलूँगी आप रुक जाओ, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी रुक जाइए। लेकिन आप जहाँ पे भी जाओगे आप खुश रहे और आप हमारे जैसे अलग अलग नए स्टूडेंट बने कि जिनको सीखने में इतना मज़ा आए कि अपनी जो लैंग्वेज है, अपना जो संस्कृति है वो सबको जुड़े रहे, सबको समझ में आए। मैं तो चाहूँगी कि आप वेदों का भी स्टडी हमें थोड़ा थोड़ा बताते और थोड़ा बताइए, हम और भी सीख जाएंगे। सो थैंक यू सर, और आप वापस नासिक में भी आते रहिए और हमें बताते रहिए, ठीक है? थैंक यू। और भी कोई अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है तो
यही मौका है, यही अवसर है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं रुक रहा हूँ। आपसे घबराए जा रहे हो, और डेट नहीं आई है। और अगर कोई नहीं है तो वयं गुरुवर्याय किंचित स्वल्प अस्माकं स्मरणचिह्नं अर्पितुं यच्छामः। तो मैं आप में से सीनियर लोगों को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग एक एक वस्तु उन्हें प्रदान करें। श्रीनिवास जोशी जी, आप आइए और गुरुजी को वस्त्र और श्रीफल प्रदान कीजिए। सर कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, इसके बाद बोलेंगे ना, सत्कार का उत्तर देंगे, पहले सत्कार तो हो जाएगा। सब ओके। जोशी संजय कर्डीकर जी, आप गुरुजी को प्राजक्ता जी हमने उनके लिए एक पुस्तक लाई है, वो प्रदान कीजिए। थोड़ा पुढे होम सेंटर में लिखना चाहिए। होम सेंटर। हाँ, दिलीप वाघ जी, आप आइए, आप भी एक पुस्तक प्रदान कीजिए। ये आप सभी लोग पढ़िए इसको। सत्याग्रह। सर्वे हाँ, एक्चुअली वैसे थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बीच में थोड़ा नहीं ये बहुत सारी भ्रांतियां दूर करेगी आपकी। वैसे सत्याग्रह। मैं जिस पीढ़ी से हूँ, जिस परंपरा से हूँ, हमको ये सिखाया जाता है कि ये पुस्तक आपको ना अब तक ना पहुँचे, ठीक है, क्योंकि इसमें पौराणिकों की बहुत वो हुआ है, जितनी भ्रांतियाँ सबको हटाएगी। लेकिन क्योंकि आप हम घर में बैठे हैं और घर में से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो थी जो पुराणों में गप्पे की गई है ना। मैं पौराणिक हूँ, हम सब पौराणिक हैं, आप सब पौराणिक हो बाई डिफॉल्ट पौराणिक हो, क्योंकि आप अगर मूर्ति मानते हो, रामकृष्ण को भगवान मानते हो, तो आप पौराणिक हो। तो मुझे नहीं लगता आप लोग कोई महापुरुष मानते हो कृष्ण को या राम, बाई डिफॉल्ट आप लोग पौराणिक हो जाओ। पुराणों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अतिशयोक्ति जिनको बोला जाता है वो हुई। उनके चक्करों में क्या हो रहा है ना, जो आलोचक होते हैं उनको नेगेटिव पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब होता है कि जब हमसे कोई नेगेटिव पूछ दिया सामने, तो हम तो पहले तब बोल दिए कि नहीं हम पौराणिक हैं, हम अपनी बात को मान सकते हैं। अब जब उसने पूछा तो हम तर्क नहीं दे सकते, ये तर्क बोल देती है आपके सामने। कड़वी लगेगी थोड़ी सी, आपको लगेगी कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें हिलती हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी नहीं यार ऐसे कैसे मतलब बहुत नीचे जा रही है, ये बिल्कुल चेंज कर देगी दिमाग। बस बनिएगा मत इनके समाज से मत जुड़िए। आर्य समाज है यही आर्य समाज की मेन नींव है आर्य समाज की। इसमें आपको पूरे जो हिंदुत्व में जो कमियां थी, जो नाम ले करके भगवान का नाम ले लिए तो कुछ भी गप्पे लग रही। मैं ब्रजवासी, मुझे पता है भागवत में कितनी ज़्यादा हुई है, लेकिन वही है सबसे श्रेष्ठ पुराण है तो इसलिए बात नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मन नहीं समझ में आता है। 84 कोस की हो गई उतना मरने के बाद में, 84 कोस का टोटल ब्रज है। जब कृष्ण को दूध पिलाने लग गए, आपको स्टोरी पता है, भरत समय उसने अपना असली रूप लेके 84 योजन की होगी। 84 योजन का मतलब समझ लो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आगरा डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाओगे आप, इतनी बड़ी पुतना हो गई। अब गिरी जब इधर बगल में मथुरा है, वहाँ नहीं पता चला, गोकुल से इधर गिर गई। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो हमको लगता है कि जब आपसे किसी ने पूछ दिया ऐसे कैसे हो सकता है, आप सही बात है, ऐसे तो नहीं हो सकता। बोलते हैं कान गिरा कानपुर में इसलिए कानपुर नाम हो गया, नागपुर में गिरा इसलिए उसका नाम नागपुर हो गया। तो ये सब जो बकवास हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो 100%। और केवल ये उसमें नहीं है कि हिंदू धर्म में ही है, इस्लाम में भी बहुत सारी बकवास जो लिखी गई वो भी ऐसी, अन्य धर्मों में जो कुछ लिखी गई वो है। तो कृपया करके वंतः सर्व स्वीकुर्वन्तु, ठीक है। संस्कृत और हिंदी दोनों ऐसे सत्याग्रह पढ़िए। और ये कौन है?
स्वामी दयानंद। स्वामी स्वामी दयानंद, ये नाम ऐसा है। नहीं, खाली हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी होगी, हिंदी संस्कृत है इसमें। ये हिंदी संस्कृत मराठी में भी होंगी, ये तो इतनी पॉपुलर पुस्तक है। मराठी में सुना। ये दो भारत के बहुत बड़े स्तंभ हैं, ये दोनों। दूसरा कौन सा है? विवेकानंद इन दोनों में यही होता है कि जो लोग तुलना मत करना है दोनों में। ये घनघोर पौराणिक है, इनके ये घनघोर वेदांती हैं। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे, ये भले के समय का अंतर है, अगर ये साथ में होते तो 36 का आंकड़ा बना लेते, ऐसा हमको लगता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं, कभी लड़ेंगे नहीं आपस में। इन दोनों का सिद्धांत बिल्कुल एक ए है, दूसरा जेड है। तो इन दोनों को पहले तुलना मत करने लगना, कभी मत करना है। बहुत लोग करते हैं तुलना इन दोनों को, इनकी कॉन्सेप्ट अलग चलेगा। ये जहाँ पौराणिकों के समर्थन करें, क्योंकि आपको पता है कि गुरु जी कौन है, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि मुझे माँ भगवती का दिखाई दे रही है, और ये मानी ही नहीं मूर्ति को, ये नहीं मानी मूर्ति को, क्योंकि ये वेदों से प्रमाण देते हैं। तो वेद में निराकार ब्रह्म की चर्चा हुई है। वेदों में कभी आपसे कोई बोल दे कि वेदों में दिखाओ राम और कृष्ण, उसकी बातों में रह जाना, नहीं मिलेगा कहीं। उसकी बैठ में जाना कि वेदों में आपको भगवान राम और कृष्ण दिखा देंगे, वेदों में निराकार ब्रह्म, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश आपको वेदों की तरफ लेके जाएगा। विवेकानंद जी की वेद और पुराण दोनों के मिक्सचर का। तो ये जो है हमारे यहाँ के जो नींव है, इनको आप टच करके रखिए। थोड़ा सा बोर लगता है विवेकानंद जी को पढ़ने में, क्योंकि वेदांत की भाषा वो है ही है, लेकिन फिर कीजिए। अब आप सबकी ओर से एक स्मरण चिन्ह देने का अवसर मैं भी प्राप्त करना हाँ, अब आया मौका सही। उससे पहले बोलिएगा उसके बारे में इदानीम् अहं राधाकान्त महोदयाय प्रार्थये यत् भवान् अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनं करोतु। समय अस्ति सर्वेषां समीपे। हाँ, बहुत समय आप बैठिए। आप बैठिए। बैठ के दीदी सब समय अस्ति होता सब कमिशन अस्ति जरूर अस्ति आप बैठिए। आप बोलिए सर, क्योंकि समय देखो एक क्लास हम लोग पहले कंटिन्यू करेंगे, या आप चाहो तो बंद कर दो, क्योंकि अब शैली बदल जाएगी। पहले तो आप लोग ये भूतकाल छोड़िए लगाना, आहेत क्रिया का प्रयोग मेरे साथ मत करो, ठीक है। आमच्या शिक्षक आहेत मतलब भूतकाल होता है ना आपके यहाँ, तो आहेत मराठी मतलब है होते भूत में ले जा रहे हो। बहुत लोगों से मैंने देखा भूतकाल का प्रयोग कर रहे थे, तो वो पहले कर लो। क्लासेस एक तो हम रखेंगे, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रही है गूगल मीट के माध्यम से। 2-3 चीज़ें हैं। अभी मैं चाहता था आपको दर्शन से टच करना, क्योंकि आप लोगों का लगभग लोग यहाँ से जो लोग टच हैं, स्पर्श किए हुए हैं, वो लोग योग से हैं। तो योग मतलब आप दर्शन का एक तो छोर पकड़ लियो, है ना। तो मतलब आपके पास में प्रमाण शब्द सुन लिए, आप प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये सब आप लोग सुने हुए, तो मतलब आपके पास में स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं सोच रहा था कि दर्शन को शुरू करूँ, लेकिन वो कह रहा है ना, दर्शन बहुत ही नीरस विषय है। व्याकरण के अलावा दूसरा दर्शन ही है जो नीरस है, क्योंकि हमारी संस्कार नहीं है। दर्शन मतलब उपदेश। अब बचपन से हम लोग उपदेश सुन के तो बड़े हुए, तो उस लेवल पर जाने के लिए थोड़ा सा मैं इसलिए कालिदास की तरफ हो रहा, क्योंकि मुझे चाहिए था आप लोगों को पहले थोड़ी सी रुचि ले आऊँ। वो जो शैली आती है ना, जिस शैली में वो लिखते हैं हमारे आचार्य, प्राचीन आचार्य, क्योंकि दर्शन के ग्रंथ कोई आजकल में तो लिखे नहीं गए, एक समय सीमा से पहले लिखे गए सब। समय सीमा से पहले जिनने ग्रंथ लिखा, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, उन सबकी शैली सेम है। चाहे वो कालिदास हो, प्रथम शताब्दी में लिखे जा रहे हैं, चाहे भास हो, उनसे भी पहले वाले। इनकी अगर आप एक बार शैली पकड़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कभी कभी क्या करते हैं, क्रिया को कहाँ डाल रहे हैं। कभी कभी ये कर्ता को पूछ ही नहीं रहे हैं, कभी कभी ये मध्यमयी कर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो ये शैली दर्शन की भाषा से भी आप समझ सकते हो, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि आपका दिमाग
दो दिन काम कर रहा होगा एक साथ में, शैली समझ रहा होगा, दरअसल का नीरस विषय वो समझ रहा होगा, और एक नई चीज को समझ रहा होगा जो हमने आज तक नहीं सुनी। इसीलिए मैंने कालिदास को पकड़ा, और कालिदास में भी उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, एक ही, आप सबको पता है सर्वश्रेष्ठ की रचना है। अगर वो एक ही ग्रंथ लिखते कालिदास, केवल एक ही ग्रंथ, बाकी 6 नहीं, टोटल 7 उनके मानना है कि 7 ग्रंथ हैं उनके, एक ही ग्रंथ यदि लिखते वो एक ही ग्रंथ काम कर जाता। वो आपको सबको पता है शाकुंतलम। शाकुंतलम की जो शैली है वो ऐसी है कि हम उस शैली में हम जिए। एक समय आता है पूरे जीवन चक्र में कि हम उस शैली में जिए, चाहे एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो, नहीं भी जिए तो हमने देखा है कि होता है कभी कभी एक आकर्षण होगा किसी विपरीत के प्रति, और ये अगर नहीं हो तो हमें मेडिकल साइंस के हिसाब से तो हम विक्षिप्त हो जाते हैं। अगर आप पुरुष हो, आपका एक समय सीमा अगर स्त्री के प्रति नहीं हो रहा तो विक्षिप्त की श्रेणी में हो, अगर हो रहा है तो सामान्य श्रेणी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरा एक मित्र था, वो ये चीज उसके सामने रख दी तो बेचारा मनोचिकित्सक के समय पास चला गया, बोला सर हमको कुछ होता ही नहीं है, हम पे प्रभाव ही नहीं पड़ता, संस्कृत वाले में होता है। तो शाकुंतलम में क्या है कि स्टोरी आप कनेक्ट कर लेगा कि एक राजा है, दुष्यंत है, एक शकुंतला है, दुष्यंत बहाने बन जा रहा है, जबकि वो पूरा का पूरा उस देश का राजा है, स्वामी है, फिर भी एक जगह में जाने के लिए बहाने कर रहा है कि यार मैं आश्रम में कैसे प्रवेश करूँ, क्योंकि महाराज हैं, कण्व है नहीं, और आश्रम में मुझे जाना है क्योंकि आश्रम में मेरा लक्ष्य है, शकुंतला भी आश्रम है। लेकिन अब देखिए यही हो रहा है कि यहाँ पे चीजें क्या रहती हैं कि दुष्यंत की एक जो इच्छा जो समय अनुसार उसको प्राप्त हो रही है, वो इच्छा और मर्यादा दोनों एक साथ चल रही होती है। आज के समय में क्या हो रहा है, हम अपनी इच्छाओं को तो दौड़ा दिए, मर्यादा नहीं पकड़ पाते। दुष्यंत दोनों काम कर रहा है, वो अपने मित्र से पूछता है वहां पे कि मेरा मन है आश्रम में जाने का, मैं जाऊं लेकिन कैसे जाऊं? तो मित्र बोलता है उसका कि यार तुम तो राजा हो, तुम्हारे तो क्षेत्र में है ये, और क्षेत्र कहाँ तक है, आसमुद्र पर्यंतम तवास्ति क्षेत्रम। तो जो नीला नीला जहाँ तक जमीन नीली नीली, वो वहां पे बोलता है कि जब तक जमीन नीली नीली दिखाई नहीं देने लगता है तब तक आपका क्षेत्र है। तो यहाँ तो जमीन नीली नीली नहीं है, तो समुद्र नहीं है, बुझ जाओ। फिर पूछता है कि घुस के करूंगा क्या? तो विदूषक जो है माथा पे बोलता है अरे जाकर के 6वां भाग मानो, तो हमारी परंपरा में भारत में 6वां अंश था कर जो था ना टैक्स, राजा 6वां अंश लेता है। अच्छा, सूर्यवंश में, ये लोग गुरुवंश में, तो यहाँ 6वां, ऋग्वेद काल में 20वां अंश चलता है, 20वां अंश ऋग्वेद काल सबसे पहले। और यहाँ पे गुरुवंश में मतलब रघुवंश आदि में गुरुवंश में 6वां अंश चलता है। 6वां अंश समझ रहे ना आप सब? तो वही बोल रहे हैं कि षष्ठ भागम देही कथय तुम कत्र करो, आश्रम में घुस जाओ और हमारा राजा का कर दो, तुमको घुसना, हाँ 1/6 हमको चाहिए। तो राजा बोला यार मतलब समझा नहीं, मुझे आपको घुसना है ना, आश्रम में जाना है ना, आपको बहाना चाहिए, मैं दे रहा हूँ बहाना, और कोई ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि आपसे कोई प्रश्न भी नहीं कर सकता क्यों आए हो, 6वां अंश लेने आए बताओ। तो वहां पे फिर दुष्यंत बोलता है कि यार पागल हो गया, जो सामान्य वर्णों से जो मैं 6वां अंश लेता हूँ, मैं राजा चक्रवर्ती हूँ, सामान्य लोग जो मुझे देते हैं 6वां अंश, उससे कई गुना ज्यादा कर ये लोग हमको देते हैं, ये ऋषि मुनि है। क्योंकि ये जो तप कर रहे हैं ना, ये तप, इस तप का बाय डिफॉल्ट 6वां हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में, मेरे राज क्षेत्र में, इसीलिए राजा देख रहे हैं ये अब वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि तब ऐसी चीज नहीं है कि आपको दिख रही है कटोरा ले जाके तब हमने दे दिया आपको, ये निर्धारित किए हमसे और पूर्वजों ने, हमारे ही पूर्वजों ने। इससे क्या है, राजा के ऊपर रहा दबाव, एक अघोषित दबाव रहा कि जो तुम्हारे राज्य में तप करना चाह रहा है बेटा, उससे तुम्हारा स्वार्थ है, क्योंकि राजतंत्र हमेशा से स्वार्थी रहा है, उसको जब तक आप स्वार्थ नहीं दिखाओगे आपसे कुछ नहीं देने वाला, आप वो ब्राह्मण, आप वो क्षत्रिय, आप वो शेड्यूल्ड कास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको स्वार्थ दिखा आपसे, फट से आपके पास आ जाएगा। तो राजा को स्वार्थ नहीं दिए,
पहले से पता है ऋषियों को कि तपस्वी या तपस्या करेगा कि अनाज उड़ाएगा छठवां हिस्सा आपको देने के लिए, तो क्या कहते हैं जो तपस्या करेगा उसका छठवां हिस्सा बाय डिफॉल्ट राजा को मिलेगा। तो दुष्यंत नहीं बोलता है कि हमको तो नहीं, हमको तो मिल ही रहा है, तब मिल रहा है जो इस लोक में नहीं परलोक में काम आएगा, तो ये नहीं देने देते जाने वाला। घुमा फिरा के बात नहीं कह रहा हूँ कि साहित्य है, श्रृंगार है, श्रृंगार समझ रहे हैं आप लोग, है ना, श्रृंगार है, श्रृंगार मर्यादा में, वही मर्यादा भारत को इतना श्रेष्ठ बना दी कि हम गीता भी लिख रहे हैं, हम भागवत भी लिख रहे हैं और हम कामसूत्र भी लिख रहे हैं। हमने धर्म को भी माना, अर्थ को भी माना, काम को भी माना, मोक्ष को माना, हम पुरुषार्थ में रख रहे हैं, जिसको आज के टाइम में जिस पर चर्चा करने में आप लोग अरे कैसे बातें कर रहे हो, अरे खजुराहो का नाम ले लो तो अरे कितना अश्लील, काय का अश्लील था, क्या की अश्लील था, सोच तो देखो आप कि हमने पूजा है उसको मर्यादा में रख करके, लेकिन क्योंकि वही है भरी पड़ी है चीजें, पाश्चात्यता हमारे दिमाग में घुस गई है, हम उसी दृष्टि से देख रहे हैं। सही बात है, अगर मैं घर से देख रहा हूँ तो मुझे तो इस रूम में कहीं कौन लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है। अब आप लोग बोलते रहो कि नहीं सर इतना सर्वश्रेष्ठ शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो इधर देख रहा हूँ ना, आप लोग बोलते रहो, मुझे नहीं विश्वास। मर्यादा में कोई चीज करेंगे वो हमेशा सफल रहेगी, हमेशा वो फायदे में रहेगी। शाकुंतला में आपको हर जगह श्रृंगार मिलेगा, हर जगह आपको उसी श्रृंगार के साथ मर्यादा मिलेगी। जब शकुंतला की सखी शकुंतला की दो सखियां हैं, प्रियंवदा अनुसुईया, तो ये दोनों अच्छे से मजाक कर रही होती हैं, तो इनकी जब आप मजाक पढ़िएगा तो आपको लगेगा हाँ सखियों में से मजाक चलता है। उसी के साथ में जब आप शकुंतला और दुष्यंत के भाषण सुनिएगा तो आपको लगता है कि हाँ यार ये वास्तव में ऐसी चीजें हैं जो घटित हो सकती हैं, भले ही कल्पना हो, भले ही शायद हो सकता है दुष्यंत कभी गया ही ना हो सकता है इतना नहीं हो, लेकिन वो जो कालिदास ने जो लिखी है ना, उससे आप पढ़ते पढ़ते, मैं कह रहा हूँ आपने अगर दिल से पढ़ लिया बॉलीवुड के 50 गाने मैं अभी बोल सकता हूँ शकुंतला से निकल जाएंगे। एक श्लोक आता है कथा, उसमें मर्यादा और श्रृंगार दोनों, दुष्यंत बोल रहा होता है अपने हिसाब से, जब शकुंतला निकल रही होती है उसके सामने से जा रही होती है, तो मेरा मन ऐसा हुआ अभी कि मैं जाऊँ और शकुंतला को पकड़ लूँ, जाने ना, लेकिन मैं यहाँ बैठा रहा, मेरा मन गया, उसको पकड़ा, वापस लेके आने की कोशिश किया लेकिन नहीं लाया, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, जो लेखक होता है ना उसको सिर्फ एक हिंट चाहिए होता है, इतना सा हिंट हुआ कि मैं बैठा रहा, मन गया, मन ने उसके साथ में बातचीत की, वापस आ गया, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक, अब कनेक्ट कर लो उसको, मैं ठहरा रहा है जमीन से देख रहा हूँ कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा तो आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए, एक आधार चाहिए होता है। जो कविता लिखता है उसको पता है एक आधार चाहिए होता है, वो अंतिम वाला तुकबंदी बढ़ाते हैं ना, अंतिम वाले करता हूँ अगर उसने दिमाग में आ गया फिर देखो हर बार करता हूँ आश्चर्य का कविता बन जाएगी। और उसी श्लोक के बाद में आगे जस्ट दूसरा ये वाला अमर्यादित हो रहा था, या कैसे आप किसी तपस्वी कन्या को जाकर के आप पकड़ सकते हो, अगला श्लोक बोल रहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब ये ब्राह्मण कन्या है, दूसरा कुछ नाम पर पता नहीं है कि कौन है, परिचय पता नहीं है, ये ब्राह्मण कन्या, तो ये शमी के अंदर रहने वाली आग के समान है। हमारे यहाँ से मानता है कि दूध की सबसे जल्दी चलने वाली लकड़ी शमी है, उसके अंदर अग्नि का नित्य निवास रहता है, तो शमी के अंदर रहने वाली अग्नि के समान है ब्राह्मण कन्या, तपस्वी कन्या। तपस्वी कन्या को अगर आप में अच्छा नहीं देखो मर्यादा, दुष्यंत तब तक कुछ नहीं करता, तब तक कुछ अपने दिमाग में लाता ही नहीं जब तक उसको कंफर्म नहीं हो जाती ये क्षत्रिय कन्या है। वो पहले जाकर के डायरेक्ट पूछता है प्रियंवदा अनुसुईया कि आपकी जो सखी है मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। तो वो लोग जब परिचय देती हैं कि ये देवकन्या की पुत्री है, देवकन्या पुत्री है, देवकन्या अप्सरा अप्सरा पुत्री असली है, तो माता की तरफ से उसको क्लियर हो जाता है देवकन्या को तो कोई जाति होती नहीं, ब्राह्मण शक्ति वैसे तो नहीं होती है, तो इधर से उसको क्लियरिटी मिल गई।
दूसरी पट्टे से पता चला कि एक कौशेय करके ऋषि हुए, उसी गोत्र में उत्पन्न कौशेय एक ही मात्र ऋषि थे विष्णु, और उसके बारे में उनके बारे में आपको पता है कि क्षत्रिय है। तो अब कन्फर्म होगा दुष्यंत को कि अब वो बोलते हैं कि हाँ अब ये जो पहले विष फल उसको बोला, शकुंतला को विष फल बोला, तो बोले अब वो विष फल का विषत्व हो गया, फल बचा से अभी वो केवल फल बचा है, मतलब अब इसको इसके भोक्तारा इसका भोक्ता मैं बन सकता हूँ, अभी मैं हूँ ये नहीं बोल रहा है। राजा है भाई, उसकी मर्जी को रोक सकता है, मुझे चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि अब ये ऐसा फल बन गया जिसका मैं भोक्ता बन सकता हूँ। अब उसकी तरफ से हामी है कि नहीं ये बात मैं मुझे करना होगा। देख रहे हो मर्यादा, श्रृंगार मर्यादा, श्रृंगार मर्यादा, श्रृंगार मर्यादा, यही कालिदास को महान बना है, यही भारतीयता को महान बना है। एक मर्यादा में आप चीजों को करो ना तो क्यों नहीं बात होगा। इसलिए दवाई के साथ दारू शब्द बोला जाता है, इधर पता नहीं हमारे इधर बोलते हैं दवाई दारू, क्यों बोल रहे होते हो? कुछ ना कुछ किसी ने तो शुरू किया होगा ना, जिसने शुरू किया कुछ तो सोच के बोला होगा और काम करती हो। बहुत लोग करते हैं दारू का इस्तेमाल दवाई की तरह, रोज एक छोटा सा लेकर मर्यादा के साथ। इसीलिए अब देखो आपके साथ में मैं बार बार वही कह रहा हूँ, शाकुंतलम रखिए अपने पास में, इंग्लिश आपको अच्छी है आपकी इंग्लिश में रखिए, शाकुंतलम के लगभग दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हुआ है, मराठी अच्छी मराठी में रखो, संस्कृत मराठी संस्कृत इंग्लिश रखना है, ताकि जिस दिन मैं पढ़ाऊँ तो मैं संस्कृत पढ़ाऊँ, आप अपना ट्रांसलेशन रखो। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने अलग अलग भाषा में रखो, ताकि जिस दिन अपनी क्लास चल रही होगी उस दिन आप अपने ट्रांसलेशन से बताओ सर यहाँ इस पे ये भी बात लिख रहे हैं, ताकि हमको कुछ नया पता चलेगा। क्योंकि एक बात है, जितने कमेंटेटर जितने वो व्याख्याकार होंगे वो हर व्याख्याकार अपना अलग अलग लिखेगा, और यही गड़बड़ हो जाती है हमसे, हम संस्कृत पढ़े नहीं होते हैं। कालिदास गया में जो व्याख्याकार है हमने उसी को पढ़ा, अब उसने अगर वो मर्यादा हटा दी कि मैं बैठा रहा मन गया, वो बोला नहीं मैं बैठा रहा, मूड नहीं है हमारा बैठाने का, चलो उसको लेकर चलो, गया कालिदास की मर्यादा खराब हो गया, कितना असली आदमी का भाई तुम कमेंट्री क्यों पढ़ रहे हो उतने ध्यान से, संस्कृत को रखो, आप अपनी अलग अलग भाषा में रखना, जितनी भाषा आपको आ रही है उतनी भाषा में रखना है ना। उसके बाद हम दर्शन पर टच करेंगे, ठीक है, शाकुंतलम मेघदूतम है ना। उसके बाद मैं दर्शन के 2-3 पुस्तकें आपको बताऊंगा। ये पुस्तकें मुझे पढ़ानी है, मतलब मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि सर आप समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, पढ़ाइएगा तो नहीं पढ़ाइएगा, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, इसमें मेरा अपना स्वार्थ बता रहा हूँ आपको, मुझे पढ़ाना है, मुझे समझना है अपने लिए, और मेरी खुद की मैं जान रहा हूँ ना खुद को कि मैं जब कोई चीज़ को पढ़ाता हूँ तभी वो 100% मेरे दिमाग में घुसती है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं मैं खुद मुझे आधे से ज़्यादा याद है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं आ रही जो नीति शतकम में आ गई, वो आ ही नहीं रही है। नीति शतकम आप कोई भी श्लोक हो तो मुझे पता है कि वो कहाँ का श्लोक है, किस नंबर पे जा रहा होगा, कहाँ किस प्रकरण में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं 3 बार पढ़ा चुका हूँ उसको। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप सर क्लास लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, जाकर के जहाँ भी रहूँगा मुझे एक क्लास लेनी है, क्योंकि उससे मेरी प्रोन्नति होती है। और ये मेरी परंपरा रही है, मेरे जितने सीनियर लोग हैं इसी स्वार्थ से मुझे हमें पढ़ाए, इसी स्वार्थ से बेटा तुमको पढ़ाने से ज़्यादा हमको फायदा हो रहा है, क्योंकि आप लोग सब किसी न किसी को पढ़ाए हो, इस लेवल पे आप लोग बैठे हो, अपने बच्चा अपना नाती पोता विद्यार्थी किसी न किसी को पढ़ा, आपको उसको भरोसा है, आपको पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, क्योंकि आपको 100% नहीं उससे ऊपर देना पड़ता है, क्योंकि आपको उससे ऊपर कर दोगे तभी तो 100% वो स्वीकार कर पाएगा। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, वो भी 1 घंटा पक्का होनी है, क्योंकि मेरा स्वागत है उसमें मुझे करना। और अभी कुछ क्लियर नहीं है, ना सिर्फ कब छोड़ रहा हूँ नहीं छोड़ रहा हूँ, शासन का आदेश जब वो बुला कर जाएंगे, जब तक नहीं है मेल कर दिया हमारे संस्थानों की, हम अभी हैं। और आप लोगों का तो बैच निकल गया, जो द्वितीय बैच वाला उसमें तो कोई है नहीं अभी इस साल में, आप लोग सब निकल गए, अपनी परीक्षा से निकल जाओ बैच में ऑफिशियल, तो उन लोगों का उनकी जिम्मेदारी रहेगी, तो उनकी क्लास कंटिन्यू रखूँगा। आप लोग अपना निर्णय ले लीजिएगा सप्ताह में कितने दिन आपको चाहिए, और कुछ चीज़ें करते रहो, कुछ न कुछ। जिनकी संस्कृत आ रही है, देखिए भाषा आपको सबको पता है, नई भाषा आप लोग जान रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, 2-2 3-3 भाषाएं सबको आपको आ रही है, बोलने से ही आएगी।
लेकिन जो लोग आगे बढ़ गए वो लोग लिखने में फोकस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे तो आर्य कहानी याद लिख लो, उस पर ही लिख लो, कुछ यहाँ जज साहब ने उसको ऐसा गालियाँ दिया, आज जज साहब ऐसा उठा के फेंक दिए, उसकी फाइल वगैरह में 4-5 सेंटेंस नए नए टॉपिक्स पे, बॉलीवुड पे ही 5 खबर लिख दीजिए, 4-5 राष्ट्रीय खबर पे 5-6 लाइन लिख दीजिए, राजनीतिक खबर पे 5-6 लाइन लिख दीजिए। इससे होगा कि आपको नई नई चीज़ें उसकी शैली समझ में आ जाएगी, लिखने में फोकस करें। जिनकी संस्कृत अच्छी हो, जो लोग रचनात्मक में हो, उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग रचनात्मक में हो, आज ही अपना दिमाग डिसाइड कर लो कि आपका आज के टाइम में करंट में कौन सा अच्छा टॉपिक है, उसके ज़्यादा नहीं 5-5, 10-10 लाइन रोज लिख करके मुझे भेजिए या ग्रुप पे भेजिए। आप बॉलीवुड पे बोलो, अपनी पर्याप्त उसमें खबर आती है, राजनीतिक रूप से कुछ लिखिए, उसमें पर्याप्त खबरें आती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत में कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बहुत सारी बार वीडियो भेज चुका हूँ, विशाखापट्टनम में जो लोग हैं वो लोग बाकायदा वीडियो बना रहे हैं, बाकायदा न्यूज बना रहे हैं इसी बात को लेकर। आप लोग ग्रुप चेक करते हो तो पता नहीं, लेकिन मैं डेली न्यूज करके एक आता है उस पर, हमारे टीचर ने सामान मोहन जी, आप लोगों ने देखा सामान मोहन करते हैं, इसी के शिक्षक हैं, उनके यहाँ से हो रहा है, आप लोग लिखित भी ले लीजिए, ठीक है, कितना कर लीजिए दायित्व अपना अपने आप से, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, आप अपना टॉपिक एक ले लीजिए, मुझे भेजिए, मुझे नहीं ग्रुप पे ही भेजिएगा, छोटा सा करेगा आपके सर में जो भी नया चल रहा हो, अभी आपको लिखो खुद से लिखिए, नहीं बोला 2-3 जगह पे, हाँ ये गलतियां नहीं करोगे तो वो लगेगा कि नहीं आप लोग कहीं से चीट कर रहे हो। अगर वो गलतियां हो रही तो अच्छी हो रही है, अभी काका का हुआ प्रदाप्ते बोले, प्रदाप्ते, ठीक है, प्रदाप्ते बोले समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ नया लग रहा है सुनने में, प्रदाय आ रहा है, आना चाहिए, ज्ञान अगर विशेषण बना रहे हैं तो ज्ञान करिए, शील करिए करके आना, और एक था कृपेण, कृपेण, कृपेण कंजूस आदमी होता है, हिंदी का भी शब्द है सर कृपण, तो कृपया चाहिए, कृपया चाहिए, अच्छा ठीक है। और मुझे पता है कि ये गलती अगर आप नहीं करोगे ना तब कुछ संक्रमण निकल जाएगा, अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो सही लाइन पे जा रहे हो, ये बोल रहा हूँ, अगर ये गलतियां कर रहे हो तो मतलब आप कर रहे हो ना गलतियां, तब सही लाइन, अगर नहीं कर रहे हो तो पक्का है गूगल ट्रांसलेट की गूगल हो सकता है कोई और ट्रांसलेट की गूगल से चाहे तो आप नहीं पहुंचे वहां तक, पहुंच जाएंगे, तो कीजिए ये रोज आधा पेज A4 साइज का आधा कीजिए, कुछ भी नया बताओ आपको, इधर से 4-5 लोग जो भी हैं सिंसियर लोग, आपको देख करके बाकी लोगों को वर्तन करें, है ना। मुझे आप लोग नाम भेजिए कि आपका किस टॉपिक पे आप लेना चाह रहे हो, ग्रुप पे भेजो, मैं यही सोच रहा था कौन से टॉपिक पे आप उनको रोज 10 लाइन, ज़्यादा नहीं 10 लाइन, करंट अफेयर, कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर टाइप करो, यूट्यूब पे लिखो करंट अफेयर 2021, जिस दिन का डेट है उस दिन का करंट अफेयर टाइप कर दो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, करंट अफेयर चालू कर दो, देख लो, उसका संस्कृत अनुवाद करो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो खबरें आपको सबको पता है क्या चल रही है दुनिया में, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बॉलीवुड, फिल्म, राजनीतिक, क्राइम, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, भक्ति भावना जो अच्छा लग रहा है उसको लिखो, नया टॉपिक लिखो। दूसरों को इससे क्या फायदा मिल जाएगा, जो लोग पीछे रह रहे हैं उनको कम से कम पढ़ने के लिए कुछ नया मिल जाएगा, और मैं जो भी चीज़ें भेज रहा होता हूँ आपको कहता हूँ उसको सीरियस रखा, एक बार देख लिया करो खोल करके, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कचरा ना भेजूँ, कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ भेजूँ जो आपके काम की हो, जो आपके स्तर की है, तो जो मैं भेजता रहता हूँ नोट में उसको आप लोग खोल कर देख लिया कीजिए एक बार, और रोकिएगा मतलब, रोकिएगा मत। अभी वो पेपर आगे गया है तो अभी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, 1 महीने का टाइम है आपको, इस महीने में क्या करना है, रचनात्मक पूरी करनी है, नहीं करनी है, करनी है तो फिर मैं शुरू करूँगा, लेकिन मैं जल्दी से ले जाऊँगा उसको, तो आप देख लो रचनात्मक 35-36 अभ्यास हो रहे हैं, 35, हाँ एक बार मैं करवा देता हूँ, होमवर्क धीरे धीरे कर लीजिएगा, ताकि क्या रहेगा कुछ चीज़ें एक बार दृष्टि से चली जाएंगी कि हाँ ऐसे ये बंद है, अप्रूवल चाहिए सर। दिवाली की बात नहीं, क्योंकि अपने साथ में आधा जो वर्ग है, आधे से ज़्यादा वो महिला वर्ग है, वो अति व्यस्त है। दीपावली
संभावित लिखा है ना, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, संभावित लिखा है। संभावित लिखा है। अगस्त में तो उनका आपको पता नहीं क्या है, जनवरी में भी जा सकते हैं। कुछ कुछ नहीं पता उनका क्या है। आप इस पर फोकस करो, ऑनलाइन होगा, पेपर पता है कैसे क्या होने वाला है। ये ऑनलाइन की वजह से हो रही है। आप लोगों के फॉर्म ऑनलाइन आए हैं ना, ऑनलाइन में आप लोगों ने क्या कैसे किया, यस सेलेक्ट किया ना हमने, कैसे किया, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, ईमेल आईडी आपने टाइप की, पासवर्ड भी मैंने भेजा, टाइप कर दिया, लॉगिन हो गए। बहुत सारे लोगों का उसी से लॉगिन नहीं होता है। अच्छा समझ लो, वो स्क्रीनशॉट से लॉगिन नहीं होता, जबकि वो तो ऑलरेडी मैं वहीं से स्क्रीनशॉट देता हूँ। वो अब उनकी गलती भी नहीं है, किसी की गलती नहीं, वो ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर की गलती है। और जहाँ से अभी एक क्षमता गई है, मुसाफरदार उसने कि यहाँ से 4-5 लोगों का ऐसा होता है, पुणे वालों के यहाँ से 2-3 लोगों का ऐसा होता है, वो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई। इन लोगों ने बताया कि बाहर से बनवाया, तो इसलिए वो आ गई। थोड़ा ऑफलाइन लेना होता तो कब लेते, ऑनलाइन में ये तकनीकी है, कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, धन्यवादः गुरुवर्यः। वयं भवतः उपदेशं कदापि न विस्मरिष्यामः। वयं प्रार्थयामः यत् यत्र भवान् गमिष्यति तत्र भवतः कीर्तिः वर्धेत, भवान् सुखं शान्तिः आरोग्यं लभेत, एवं भवतः मनसि अस्माकं कृते स्नेहः सदैव वर्तिष्यते। हम लोग कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं। इदानीम् अहं प्राजक्ता भगिनीं प्रार्थयामि यत् भवती धन्यवादप्रदर्शनं करोतु। नमो नमः। आचार्य न केवलं पाठ्यक्रम विषये संस्कृत साहित्य विषये अपि वयं सर्वे बहु ज्ञानं प्राप्नुमः। अस्मिन् अवसरे सर्वे उपस्थिताः भवन्ति, तेषां कृते अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। आचार्याय तथा सहपाठिभ्यः बहु धन्यवादः। अन्ततः वयं शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। शान्तिमन्त्र सब इकट्ठा ही बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप लोग सब थक गए होंगे, इसलिए थोड़ा अल्पोहार का प्रबंध किया गया है, उसका स्वाद लीजिए। थैंक यू। और जितने फोटो खींचते हैं खिंचवा लीजिए।